शेख रशीद के खिलाफ तहरीक इंसाफ से भी आवाजें उठने लगी। रियासत आना के बाद राजा रियाज ने भी शेख रशीद की PAC में शमूलियत की मुखालफत कर दी। कहते हैं शेख रशीद को PAC में शामिल करने की कोई ज़रूरत नहीं। कमेटी में तहरीक इंसाफ के अरकान मौजूद हैं। शहबाज शरीफ कोई गलत काम करना चाहेंगे, रुकावट बनेंगे। भर में गैस का बहरान शदीद। पंजाब में सनतों और CNG स्टेशन को गैस की फराहमी बंद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अहम इजलास तलब कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म को गैस बहरान और गैस की ओवर बिलिंग पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर की ज़ेर सदारत ECC का इजलास। ज़रूरी पैदावार बढ़ाने और PIA बेल आउट पैकेज पर गौर। गवादर पोर्ट और गवादर फ्री जोन में तरमीम का जायजा लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर इत्तलात के PTV पार्लियामेंट हमला केस में वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का शौकत यूसुफजई को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। रिहाई या जेल। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर जमानत की दरख्वास्त की समाअत कुछ देर बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। नवाज शरीफ को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें दे रहे हैं, जमानत नहीं दी जा सकती। नैब का जवाब जमा। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत पर समाअत आज भी लाहौर हाई कोर्ट में होगी। शहबाज शरीफ के वकला के आशियाना केस में दलाइल मुकम्मल। आज रमजान शुगर मिल केस में दलाइल देंगे। रवां साल मुल्क की तारीख का महंगा तरीन हज होगा। खर्चा 4,36,975 रुपये होगा। किसी को मुफ्त हज की सहूलत नहीं मिलेगी। कुर्बानी का खर्चा अलग 19,500 उठाना पड़ेगा। हज दरखास्तें 25 फरवरी से 6 मार्च तक वसूल की जाएंगी। 8 मार्च को कुरानंदाजी होगी। हज पॉलिसी जारी। इस्लामी फौजी इत्तेहाद के कमांडर जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ की वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। इलाकाई अमन इस्तेहकाम और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरे पाकिस्तान की तैयारियां जोरों शोर से जारी। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान 16 फरवरी को 1200 अफराद पर मुश्तमिल वफ्द के हमरा इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वली-ए-अहद के दौरान पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान $10 अरब से ज़ायद के मुआहदे मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक सऊदी वली-ए-अहद वज़ीर-ए-आज़म हाउस में रहेंगे। पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर शेरी रहमान कहती हैं पाकिस्तान सऊदी अरब के शाही वफ़द को खुशामदीद कहता है। अपनी ट्वीट में कहा, उम्मीद है ये अजीम मेहमान रिसर्च यूनिवर्सिटी में नहीं रहेंगे जो कभी वज़ीर-ए-आज़म हाउस हुआ करता था। कराची में कोंगो वायरस ने खतरे की घंटी बजा दी। वायरस में मुब्तला 35 साला खातून दम तोड़ गई। औरंगी टाउन की ताज़ीम को गुज़िश्ता रोज़ अस्पताल लाया गया। 2018 में कोंगो वायरस से 16 हलाकतें हुई। जस्टिस सिंध हाई कोर्ट नैब पर शदीद बरहम। नैब के बेशतर अफसरान तफ्तीश के बुनियादी कवायद से भी लाइल्म है। एंटी करप्शन इंक्वायरी खत्म कर दी तो नैब दोबारा इंक्वायरी कैसे कर सकता है? ऐसा तफ्तीशी ऑफिसर भर्ती किया जाए जो स्टेटमेंट नहीं लिख सकता। कितने अरसे से तफ्तीश कर रहे हो? चीफ जस्टिस का नैब तफ्तीशी से इस्तफसार। जिस शख्स को लिखना नहीं आता वो करप्शन की तहकीकात क्या करेगा? DG नैब से वजाहत तलब। नैब को चीफ ऑफिसर लोकल गवर्नमेंट कश्मीर के खिलाफ तहकीकात से रोक दिया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की बोस्टन यूनिवर्सिटी में तकरीब में शिरकत। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने खिताब के बाद हाज़रीन के सवालों के जवाब भी दिए। पाक अमरीका ताल्लुकात, दहशतगर्दी, जमहूरियत और जनूबी एशिया की सूरत हाल पर इज़हार ख्याल किया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर ANF की कार्रवाई। दोहा जाने वाला मनशियात स्मगलर गिरफ्तार। मुलजिम के पेट से हेरोइन के 60 कैप्सूल बरामद।
कराची के इलाके साइट एरिया में रूही के गोदाम में लगी आग बुझा दी गई। गोदाम का एक हिस्सा गिर गया। कूलिंग का अमल जारी। आग बुझाने में 15 फायर टेंडर्स ने हिस्सा लिया। नई दिल्ली की होटल में आग लगने से 17 अफराद हलाक हो गए, मुताबिक जख्मी। होटल आर्किड पैलेस की 5वीं मंजिल पर लगने वाली आग पर 3 घंटे बाद काबू पाया गया। कोयटा, योब और कलात समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, हजारा, मालाकंड में बारिश की पेशगोई। मरी और गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी की पेशगोई। कराची में आज भी तेज हवाएं चलेंगी। पाकिस्तान ने अमन मिशन में खवातीन की शमूलियत का हदफ हासिल कर लिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब मलिहा लोधी कहती हैं पाकिस्तानी खवातीन फौजी मुबसरीन और स्टाफ ऑफिसर्स के फराइज अंजाम दे रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा को अमन मिशन में फौजी दस्ते भेजने वाले मुमालिक के तजुर्बात से फायदा उठाना चाहिए। सबसे पहले आपको बताएं, डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दी का वाकया। तहसील परवा में नामालूम अफराद की पुलिस वैन पर अंधाधुंध फायरिंग से 4 पुलिस एहलकार शहीद हो गए हैं। फायरिंग से SHO शदीद जख्मी हुए हैं। अफसोसनाक खबर है, आपको बताएं कि डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दी और तहसील परवा में नामालूम अफराद की पुलिस वैन पर अंधाधुंध फायरिंग से 4 पुलिस एहलकार शहीद हो गए हैं। अफसोसनाक ये वाकया पेश आया है डेरा इस्माइल खान में, जहां पर दहशतगर्दी की गई और तहसील में नामालूम अफराद की जानिब से पुलिस वैन को निशाना बनाया गया। पुलिस वैन पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। इस फायरिंग की जद में आकर 4 पुलिस एहलकार शहीद हो गए हैं। फायरिंग से एक SHO शदीद जख्मी है, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और तिब्बी इमदाद भी फराहम की जा रही है। जी बिल्कुल, आपको बताएंगे दहशतगर्दी का यह वाकया पेश आया है डेरा इस्माइल खान में। आपको बताएं नामालूम अफराद ने फायरिंग की है। 4 पुलिस एहलकार इसके नतीजे में शहीद हो गए हैं और अभी तहकीकात जारी हैं। इलाके को घेरे में ले लिया गया है और इस हमले में आपको बताएं फायरिंग से SHO भी शदीद ज़ख्मी हैं, जिनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और अभी तहकीकाती अमल जो है वो जारी है। इलाके को घेरे में ले लिया गया है और अभी तहकीकाती टीमें जो हैं जय बुकोवर पहुँच चुकी हैं और वहाँ पर तहकीकात जारी हैं कि फायरिंग करने वाले आखिर कौन थे। दहशतगर्दी की गई है, डेरा इस्माइल खान का इलाका है और इस दौरान 4 पुलिस एहलकार शहीद हो गए हैं, जबकि SHO जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे जाए वकुआ पर पहुंच गए हैं और शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। मजीद इन्वेस्टिगेशंस को आगे बढ़ाया जा रहा है। डेरा इस्माइल खान में यह अफसोसनाक वाकया पेश आया है। दहशतगर्दी की गई है और तहसील में नामालूम अफराद की जानिब से पुलिस वैन पर फायरिंग की गई, गोलियां बरसाई गई और इस फायरिंग के नतीजे में फायरिंग की जद में आकर 4 पुलिस एहलकार शहीद हो गए हैं। मजीद इतलात ये भी हैं कि फायरिंग से SHO शदीद जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और तिब्बी इमदाद वहां पर इन SHO को फराहम की जा रही है। डेरा इस्माइल खान में ये वाकया पेश आया है दहशतगर्दी का और नामालूम अफराद ने पुलिस वैन को निशाना बनाया और पुलिस वैन में एहलकार सवार थे। फायरिंग की गई इस पुलिस वैन पर और इस फायरिंग की जद में आकर 4 पुलिस एहलकार जामे शहादत नोश कर गए। फायरिंग से एक SHO शदीद जख्मी भी हुए हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे जाए वकुआ पर पहुंच चुके हैं और इस जगह को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और शवाहिद इकट्ठे करने का सिलसिला जारी है। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे तौकीर ज़ियादी। तौकीर, बताएगा दहशतगर्दी का वाकया, 4 एहलकार शहीद हो गए, क्या तफसीर है, क्या कहना है कानून नाफिज करने वाले इदारों का? जी बिल्कुल, ये डेरा इस्माइल खान के तहसील परवा के इलाका माड़ा में आबासीन पेट्रोल पंप के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग से पुलिस कांस्टेबल, ड्राइवर समेत 4 पुलिस कांस्टेबल शहीद हो गए, जबकि SHO ताहिर नवाज जो है वो शदीद जख्मी हो गए। जख्मी और शहीद होने वालों को THQ हॉस्पिटल मुंतकिल